में पधारे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राम कसम ज्योति, तुमसे पहले जो सीता बनती थी ना, वो इतनी भिन्नोट नहीं थी। तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो। उफ, ये अदा। राम का कैरेक्टर कर रहे हो, कैरेक्टर में रहो, अपना कैरेक्टर मत दिखाओ। हाय जान लेवा, ओ जान लेवा। हमसे बच के इनकी शरण में आई हो। इसका तो हम ऐसा हाल करेंगे कि पूरे भोपाल में इसको शरण देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बेटा आज तो तू आरती में खड़ा हो जा, और गारंटी के साथ कहता हूँ कि लंका तेरी जगह कोई दूसरा हनुमान ही जलाएगा। जान लेवा, हाय जान लेवा। देखा, राम का रोल कर रहा है और गुंडागर्दी करता घूम रहा है। साले का भाई एमएलए है ना, इसीलिए अकड़ता फिरता रहता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि एमएलए श्री मंकू त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मंकू भैया, और जीतेगा भाई, जीतेगा। और बहनों, आप सब लोगों ने मंकू भैया को 2 बार एमएलए बनाया है, और इन 10 सालों में इन्होंने शहर में 2 नए शमशान घाट और एक कब्रिस्तान बनवाया और एक नई जेल बनवाई। तालियां। इसलिए इस बार भी आप सब लोगों से निवेदन है कि भारी मतों से मंकू भैया को ही जिताएं। मंकू भैया। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मंकू त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि सभी कलाकारों का तिलक करके स्वागत करें। बढ़िया। जियो मुन्ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया ज्योति है ये, बढ़िया। ज्योति गुप्ता फर्स्ट टाइम सीता का रोल कर रही है। ओ, मतलब हमारी वाइफ का। हाँ। बहुत बढ़िया नेचर है। अच्छा, घर पे बुलाओ कभी। लक्ष्मण है। हाँ। लखेरापुरा में रहता है। ओहो। वहाँ के सारे वोटों की जिम्मेदारी इनने ली है। अच्छे से करना। भरत। ओहो। टंडन वाइन शॉप वाले का लड़का। हाँ। प्रचार के आखिरी दिन 100 बोतलों का प्रोमिस है इनका। नकली शराब वाला केस खत्म हुआ पापा का, या आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। हो जाएगा, बोलना इलेक्शन के बाद। हाँ? इसका तिलक ना होगा। क्यों सत्तू? ये वही है, सुबह जिसने कमरा देने को ना कह दी थी, मोहनलाल को कमरा दे दिया। कोई बात नहीं सत्तू, कोई बात नहीं। क्या है ना, हर चीज का एक टेम, एक वक्त होता है ना। क्या है, इधर अगर हनुमान जी का तिलक नहीं किया तो हनुमान जी के सारे वोट कट जाएंगे। क्या कह रही हो? रही बात कमरे की, कहाँ दौड़ा जा रहा है? बात में निपट लेंगे। बोलो पवन सूत हनुमान की। निशा, कौन है इतनी रात? अबे इतनी रात गए, कौन घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं? भारत बेटा जाके देख तो सही। जी। कुशवाहा, हवलदार परशुराम कुशवाहा, मैं आई कम। आपके एरिया के थाने गुलाबगंज से आया हूं, फिलहाल तफ्तीश पे हूं। वैसे मैं कल सवेरे भी आ सकता था, लेकिन एसएचओ साहब ने कही कि फौरन जाओ और मैं आ गया। भाभी जी, जी भाभी जी एक गिलास पानी पिलाओ, गला सूख गया घंटी बजाते बजाते। चुन्नू फरिश्ता नाम का एक चोर पकड़ा है हमने, जय नाम बताया उसने। अब 20 लठ खाने के बाद भी जब उसने अपना नाम नहीं बदला तो थाना प्रभारी ने एफआईआर में जय नाम दर्ज कर दिया। बड़ा हरामी चोर है। कहता है कि मैं अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देता हूं। जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो साला हरामी करे दे रहा है। खैर, उसके पास से एक पंखा बरामद हुआ है, टेबल फैन। उसका कहना है कि उसने ये पंखा आपके घर से चुराया है। हमारे घर से कोई पंखा चोरी नहीं हुआ सर। शायद कोई गलतफहमी हुई है। किसे? हमें या उस चोर को? देखो भैया, कानून को कोई गलतफहमी नहीं होती है।
और हमारा वादा है कि 20 लट्ठ खाने के बाद बड़े बड़े हरिश्चंद्र की गलतफहमी दूर हो जाती है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कानून की मदद करना आपका फर्ज है। एक बार फिर से सोच लो, आपका कोई टेबल फैन चोरी हुआ है? 10 साल पुराना, टुच्चा सा, टूटा फूटा, उमा का। धन्यवाद भाभी जी। साहब 100% हमारे घर में कोई टेबल फैन है ही नहीं। हमारे सब सीलिंग के फैन लगे हुए हैं। हाँ, सब सीलिंग है सब। कानून के सामने झूठ बोलना भी बहुत बड़ा अपराध है। मैं शराफत से आपसे आपके घर में ही पूछ रहा हूं, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी यही सवाल थाने बुलाकर पूछूंगा तो मेरे पूछने से पहले ही आप कबूल कर लोगे कि आपका एक पंखा नहीं, घर के सारे पंखे चोरी हो गए। साहब 2 बार बोल चुका हूँ, हमारे घर से कोई टेबल फैन चोरी नहीं हुआ है। आप खामखा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चन्नू फरिश्ता भी पहले यही कह रहा था। 10 मिनट के बाद उसने पंखे के साथ साथ 10 चोरियां और कबूल कर ली। अबे अबे याद आ गया। बेटा भारत, तुझा कोठरी के अंदर एक फैन था, वो है ना, वो गौरी के मामा जबलपुर की मिलिट्री कैंटीन से लेके आए थे। देखा बाबूजी, आजकल के मोड़े मोड़ियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आपको झट से कैसी याद आ गई? जी, अरे भैया जाओ देखो। जा बेटा। आप बैठो। ठीक है जी। हाँ बैठ जाओ। आओ। 10-12 साल हो गए साहब, इस्तेमाल में नहीं था। बच्चे हैं, भूल जाते हैं। पंखा ही तो था। अब आप तो जानते हो कि 10-12 साल में आदमी अपने आप को भूल जाता है। पंखा किस खेत की मूली है। बाबूजी वैसे 80% अपराधी आज भी माँ बाप की वजह से पकड़े जाते हैं। देखिए, मेरा बेटा अपराधी नहीं है, और फिर अभी ये भी तो साबित नहीं हुआ है कि हमारे घर से पंखा चोरी हुआ भी है कि नहीं। लेकिन ये तो साबित हो गया है कि कोई पंखा था। उससे क्या होता है? तफ्तीश को आगे बढ़ाने में सुराग मिलता है। सुराग? क्लू। अरे भैया मिला के नहीं मिला? कोठरी में तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक से देखा कि नहीं? हमने आपसे पहले ही कही थी कि कानून को कभी गलतफहमी नहीं होती है। हमने आपसे ये भी कही थी कि चोर पे हमें पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। चलो जो हुआ सो हुआ। भारत बाबू कल सवेरे 10 बजे नहा के धो के नाश्ता वास्ता करके थाने आ जाना। वहां से अदालत निकल लेंगे। आज 1 घंटे का काम है। पंखे का सुपुर्दगीनामा बन जाएगा। आपका पंखा आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब, वो पंखा हमारे किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है तो क्या मैं ले लूं? भारत बाबूजी किसान का बेटा हूँ। 44 एकड़ की खेती है। 60,000 नगद रिश्वत देकर पुलिस में हवलदार बनाऊं। किसके लिए बनाऊं? भारत माता की सेवा कर सकूं, जनता की सेवा कर सकूं। और आप मुझे तौल रहे सड़े से टुच्चे से उमा फैन के साथ। गलती हो गई हवलदार साहब, शांत हो जाइए प्लीज। समझदारी से काम लो बाबूजी, कानून का मामला है। सवेरे 10 बजे थाना गुलाबगंज।